हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज की वीडियो में हम फिर से एक नई नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। और जिस नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है और मेघालय का डिपार्टमेंट है। इन्होंने वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं। और वेरियस पोस्ट मतलब इन्होंने लीगल की सारी जॉब निकाली है, लेकिन इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जॉब निकाली है। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो आगे हम धीरे धीरे करके जानेंगे जॉब्स के अकॉर्डिंग कि इसमें फ्रेशर्स की जॉब है या एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। लेकिन सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बता दूं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है, परमानेंट बेसिस की जॉब नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट है या एडवोकेट है, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस ने एप्लीकेशन इनवाइट करी है फॉर 22 पोस्ट के लिए फॉर एसोसिएट्स ऑफ लीगल। और इन्होंने ये जो जॉब निकाली है ये टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस। और आपकी जो इसमें पेमेंट रहने वाली है वो 40,000 से लेकर 1 लाख आपकी इसमें पेमेंट रहने वाली है। तो मतलब इसमें जो आपके ग्रुप्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी डिफर करेगी, वो हम आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद इनकी जो टर्म्स कंडीशंस वगैरह ये सारी चीजें ये इन्होंने लिख रखा है कि एडवर्टाइजमेंट आपको इनके www.moef.government.in पर मिल जाएगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसमें जो अप्लाई करने का मोड है वो भी ऑनलाइन ही रहने वाला है, लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बता दूं कि ये आपका जो एंगेजमेंट रहेगा इनके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का रहेगा। और इन्होंने ये चीज मेंशन कर दी है कि अगर कोई 8 दिन से ज्यादा गायब रहता है या 8 दिन गायब रहता है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वैलिड रीजन, तो उसका जो एंगेजमेंट है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे कि इसमें जो वैकेंसी निकली है वो किस तरीके से निकली है। तो एसोसिएट लीगल ए, तो इसमें जो आपकी वैकेंसी निकली है इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, यानी कि BLLB LLB की डिग्री होनी चाहिए। और आपके पास रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 ईयर एंड अप टू 2 ईयर्स। तो इसमें आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब इसमें आपका इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर एडवोकेट भी होने चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने डिजायरेबल जो बोला है, एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग केसेस रिलेटेड टू गवर्नमेंट फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, और इन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट बोर्ड, possessing a diploma certificate or a specialization in related subject fields from a recognized university institution। तो या तो आपके पास गवर्नमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा फील्ड में, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट्स में। और आपको जो आपका सर्टिफिकेशन है, स्पेशलाइजेशन वगैरह है, वो आपका इन सब्जेक्ट में होना चाहिए। फिर इन लोगों को जो सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी वो 40,000 रुपीज प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये ग्रुप ए से रिलेटेड बात थी। फिर उसके बाद एसोसिएट लीगल बी इन्होंने जो लिख रखा है उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप एक एडवोकेट होने चाहिए अंडर BCI। और एक्सपीरियंस इन्होंने वही मांगा है, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड केसेस हैंडल करने का इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर आपके पास डिप्लोमा या फिर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट। और इसमें जो आपका रेन्यूमरेशन रहेगा वो 50,000 रहने वाला है। फिर उसके बाद एसोसिएट लीगल सी, इसमें बैचलर डिग्री और आपका 3 से 4 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। एडवोकेट होने चाहिए BCI के अंडर। और डिजायरेबल में वही सेम चीज मांगी है, तो मैं उसे दोबारा रीड नहीं करूंगी। लेकिन आपका जो रेन्यूमरेशन रहेगा वो आपका इसमें 60,000 रहेगा। फिर एसोसिएट लीगल डी, इसमें आप के पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 से 5 साल का। और एक नई
क्वालिफिकेशन इन्होंने नई जोड़ी है इसमें कि मास्टर डिग्री, या तो मास्टर डिग्री हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या तो लॉ की डिग्री हो 3 साल वाली या 5 साल वाली, तो 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या मास्टर डिग्री हो तो 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। और डिजायरेबल इन्होंने वही लिख रखा है, आप एडवोकेट होने चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर। डिजायरेबल में सेम चीज लिख रखी है। और जो आपका इसमें रेन्यूमरेशन और पर्क्स वगैरह रहने वाले हैं वो 70,000 रुपीज रहने वाले हैं। अब एसोसिएट लीगल ई की बात करें तो आपके पास वही बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर मास्टर डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडवोकेट होने चाहिए अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ जैसे केसेस को हैंडल करने का, या फिर आपके पास इन सब्जेक्ट में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और आपकी जो रेन्यूमरेशन इसमें रहेगी वो 80,000 रुपीज रहने वाली है। फिर उसके बाद ग्रुप एफ वाले, इनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 90,000 आपकी इसमें सैलरी रहेगी, और आप एक एडवोकेट होने चाहिए बार काउंसिल के अंडर। फिर उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ के केसेस को हैंडल करने का, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स में, या फिर एटलीस्ट 1 लीगल रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड लॉ जर्नल प्रेफरेबली इन एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर्स। एक एलिजिबिलिटी इन्होंने ये जोड़ दी डिजायरेबल, मतलब ये हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, कि आपका एक पेपर पीयर रिव्यूड जर्नल में अ, होना चाहिए, मतलब पब्लिश होना चाहिए, और वो अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो आपको उसमें प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। फिर उसके बाद जो आपका इसमें लीगल जी है उसमें आपके पास 7 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एलएलएम है तो 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडवोकेट होना चाहिए अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। रेन्यूमरेशन आपकी 1 लाख रहने वाली है, सबसे ज्यादा है। और फिर उसके बाद डिजायरेबल में आपका वही एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ के मैटर्स को हैंडल करने में, डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्पेशलाइजेशन हैंडल करने में मतलब आपके पास होना चाहिए, या फिर आपका 1 लीगल जो रिसर्च पेपर है वो पीयर रिव्यू जर्नल में एनवायरमेंट से रिलेटेड मैटर्स में अगर हुआ है तो आपको इसमें प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। तो यही थी इन्फॉर्मेशन जो सारी इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में वैकेंसीज निकाली है उससे रिलेटेड। फिर इसमें इन्होंने ये बोला है कि आपके पास एलएलबी में 60% मार्क्स होने चाहिए, और जो आपका एलएलएम है उसमें भी आपकी सीजीपीए 60% होनी चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने पीरियड ऑफ एंगेजमेंट बोला है, तो इसमें आपका और इनका जो पीरियड रहने वाला है वो 1 ईयर का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो 1 ईयर का ही रहेगा, लेकिन 1+1+1 मतलब 3 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे ये बढ़ाया जा सकता है, 3 साल का ये रह सकता है। और अगर आपको इसमें मतलब ये देखा जाता है कि आप अच्छे से काम वगैरह नहीं कर रहे हैं तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं आपके साथ। फिर उसके बाद जो एज लिमिट इन्होंने बोली है वो ये है कि आपकी जो एज है वो 50 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज पर 31 जनवरी 2025। तो 31 जनवरी 2025 से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसमें जो प्रोसीजर है वो आपका सारा यही रहने वाला है कि आप इसमें अलाउंसेस वगैरह, इसमें आपको डीएनएस अलाउंस वगैरह नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। फिर लीव के बारे में बात करें तो इसमें लीव से रिलेटेड इन्होंने ये लिख रखा है, एसोसिएट शैल बी एलिजिबल फॉर 1.5 डेज लीव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच मंथ ऑफ सर्विस। तो ईच मंथ के बाद आपको 1.5 डेज से मतलब लीव प्रोवाइड करी जाएगी। और फिर उसके बाद इसमें मैटरनिटी लीव वगैरह के लिए भी इसमें प्रोविजन इन्होंने रखा है लेडीज के लिए। फिर एनुअल इंक्रीमेंट आपका इसमें आपको दिया जाएगा 0 to 10% का। और फिर उसके बाद आपका इसमें टीए डीए वगैरह इसमें प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। और इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वही आपके इंटरव्यू, मतलब आपका इंटरव्यू होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर। उन्होंने लिख रखा है ज्वाइनिंग द असाइनमेंट और इट्स कंप्लीशन, ठीक है, आपका इसमें इंटरव्यू कंडक्ट वगैरह करवाया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर। फिर अब हम इसमें ये जान लेते हैं कि आप इस फॉर्म का पार्ट कैसे बन सकते हैं। तो आपको इनके जो ऑनलाइन वेबसाइट है मैं आपको दिखा देती हूँ, ऊपर ही दे रखा है इन्होंने। तो जो इनका ऑनलाइन वेबसाइट है, moec nic,
.in इस पर जाकर आपको ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ऑफलाइन इसमें भरना है, नहीं, ऑनलाइन बेसिस का फॉर्म है। और जो इसमें भरने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 31 जनवरी 2025 रात 12 बजे तक रहने वाली है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस जॉब से रिलेटेड। और अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड मतलब आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा किसी मिनिस्ट्री के अंदर काम करने का। और अगर आप इस पीडीएफ को हमसे डिटेल में लेना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वारी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं या फिर इस पीडीएफ को वहां पे देख भी सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।